हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 38। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो इस फॉर्म के हों, देखिए P इज इक्वल टू समथिंग एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे दिया, Q भी एक्स वाई जेड के टर्म्स में और R भी एक्स वाई जेड के टर्म्स में, फिर कुछ इक्वेशंस टाइप दी हुई है, उनकी वैल्यूज पूछ रहा है। अब या तो भाई ये फैक्टर्स होते हैं, या तो मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम लग रहा होता है, या उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन होती है कि कोई फॉर्मूला डायरेक्टली लगता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई जेड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या वैल्यूज हो सकें। तो हम देखिए, तो ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल, वो हर कंडीशन में सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यूज होंगी, ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम कोई अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट लेट एक्स की वैल्यू के सिंपल से वैल्यूज ले लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे आसान क्या रहता है, मान लीजिए 1 2 3, या देखा जाए तो जीरो भी एक वैल्यू हमेशा होती है, तो जीरो हमेशा लेनी चाहिए। तो एक्स को 1 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं और z को ले लेते हैं 0। एक वैल्यू 0 ले ली ताकि थोड़ी आसान, और ये सबसे छोटी दो वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो इसी से हम देखेंगे। अब ये वैल्यूज पुट करिए। तो p की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। q की क्या वैल्यू आएगी, y की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोबारा z से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो रहा था, q की आ जाएगी बेसिकली आपकी y की पावर 4, 2 की पावर 4 जो कि हो गया आपका 16, ठीक है। p q और बची r की वैल्यू क्या होगी, z की पावर 4 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, और आगे माइनस है तो माइनस 4, राइट। तो आपकी p q r की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू है ये। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। p1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया दोबारा 1 का स्क्वायर, प्लस q 16 इंटू वाई का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस r क्या है माइनस 4 इंटू जेड का स्क्वायर क्या हो गया 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आता है 1 प्लस ये 2 जा 4, 4 इंटू 16 आपका कितना हो गया 4 16 64, 64, और ये माइनस, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होके, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू 65। तो देखिए आपके फर्स्ट का आंसर है 65, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू 65 आ रही है, अब किसके बराबर है, जो एक्सप्रेशन है जिसकी इधर भी वैल्यू 65 होगी वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्या है, x की वैल्यू 1 रखी, y का स्क्वायर करा प्लस z का स्क्वायर करा, 1 स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया 1 स्क्वायर 1 आया, वाई स्क्वायर आ गया 4, जेड स्क्वायर तो 0 हो गया, 4 प्लस 1 5 इंटू क्या हो रहा है p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर कितना है 16, आर प्लस 16 में से 4 गए 12, 12 प्लस 1 13, 5 इंटू 13। ओके, तो चलिए 5 इंटू 13 आपको पता है 65 होता है, ये यहीं पे सॉल्व हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे ही इसमें भी बाकी सब में भी अगर फर्स्ट नहीं आता तो बाकियों में भी हम वैल्यूज पुट करते और देखते कि किसमें इक्वल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू इक्वल आती, जिसकी वैल्यू 65 आती, वही हमारा आंसर होता। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू। इसमें भी सेम, इसमें डायरेक्टली वैल्यू दे दी, तो अब इसको में लगा के देखते हैं वैल्यू। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स हमारा 1, तो 1 स्क्वायर इंटू पी इंटू एक्स स्क्वायर, हमारी पी की वैल्यू क्या आई थी, पी आया था 1, राइट। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। तो चलिए p की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू दोबारा एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस q क्या है 16 इंटू वाई स्क्वायर हमारा क्या है 2 की पावर 2 स्क्वायर दैट इज 4, 16 इंटू 4, प्लस r क्या है माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर क्या है 0, दिस होल, ये सारा क्या हो रहा है आगे, प्लस q इंटू आर वो हो गया 16 इंटू माइनस 4 क्या होता है, ये हो जाता है आपका माइनस 64, ठीक है। माइनस पी स्क्वायर हो गया 1, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, सॉल्व करके देखिए, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी क्या 1 प्लस 64 और ये तो हो गया 0, माइनस 64 माइनस 1, ये 1 ये कट गया, 64 से कट गया, बचा 0। तो हमारा आंसर आया 0।
जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस मेथड में इसको हम क्या कह सकते हैं, इस मेथड को देखिए हर एक में हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से सॉल्व करा जाता है। लाइक किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग जाती है, किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किस क्वेश्चन में कैसे वैल्यू लगाई जाए। दूसरा, मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बट अगर आप एक कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करेंगे, एक गाइडेड डायरेक्शन में चलेंगे, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो वीडियोस फॉलो करते रहिए, और इन केस वीडियो हेल्पफुल रहा तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ऑल्सो अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और क्वेश्चंस के लिए भी आ सकते हैं। एंड वी आर बेस्ड इन देहरादून, एंड इफ यू वांट टू कम एंड ट्रेन विद अस, यू वांट टू ट्रेन फॉर CDS और NDA, तो आप हमारे ईमेल ID पे ईमेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लास्ट में ये आपको दे देते हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हमने करनी है वैल्यू पुटिंग मेथड। ओके, सो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।